चल चल। क्या बात है जनाब। पाजी हाईवे पे आज मौजूद, जाते हुए पूर्णिया में आज शो है भैया जी कहीं का शाम को, लेकिन पाजी आज चुनाव हो रहा है और पहला चरण है चुनाव का, जिस इलाके में यानी दक्षिण बिहार के जिस इलाकों में चुनाव है, जिसमें गया, औरंगाबाद, जहानाबाद है, जिसको कि हमने फर्स्ट फेज में कवर किया था चुनाव में, जहाँ पे प्रोग्राम कर रहे थे, आज वहीं पे वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक पाजी 18-20 के आसपास है। अरे भाई कैसे हैं आप लोग भाई? ये सब बढ़िया बढ़िया। ये कौन सा इलाका हो गया? ये संग्राम है, संग्राम मतलब यानी झंझारपुर का जो है पंचायत नंबर 16 झंझारपुर है। झंझारपुर 38। तो बाजी यहाँ तो सेकंड और थर्ड फेज के आसपास चुनाव, यहाँ कब है? 3 तारीख को 3 तारीख यानी सेकंड फेज का चुनाव है बाजी। लेकिन हम अब जहाँ पे मूव कर रहे हैं वो तो थर्ड फेज का है। लेकिन हाँ, आज बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। जरा बैठने के लिए जगह वगैरह है आपके पास? जी जी जी, चले आइए। वेलकम साहब, आपका भी बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कैसे हैं? खैरियत? जी जी, बढ़िया नहीं है, लोग बहुत खराब हो गए। अरे थोड़ा पीछे जी, थोड़ा पीछे। हाँ जी का शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। गाँव समाज पंचायत में है, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको धन्यवाद दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अब्दुल हमीद है। अब्दुल हमीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारे लोगों का मैं बहुत खैर मकदूम करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन आज जो हमारे साथ फर्स्ट फेज में जो चुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उसमें कौन से मुद्दे, कौन सी बात और कहाँ कहाँ इस वक्त कैसा चुनाव चल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब मैं कोशिश करूंगा लगभग कि मैं आपके पास चलूं और हमारे साथ जो रिपोर्टर्स हैं उनसे मैं आपका तारुफ कराऊं। आज अरुण सिंह जो पिछले लगभग 20-22 दिन से बिहार में है, मूव कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। वो इस समय शायद बाढ़ में मौजूद है। अरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण कुमार सिंह बहुत बहुत शुक्रिया। दिनारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इलाका, पटना का दूसरा वाला हिस्सा, हाजीपुर के आसपास वाला, उसमें अमित पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, वहां उनसे बातचीत करेंगे। सासाराम जहां पे गया था और वहां पे मैंने शो भी किया, नीरज कुमार जी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। ये 3 हमारे सहयोगी जो लगातार मौजूद रहेंगे। और मैं यहाँ पे इस वक्त झंझारपुर में मौजूद, पूर्णिया जाते हुए बीच में रुका आपसे बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। तमाम बहुत बहुत शुक्रिया साहब, कैसे हैं? जी सर, बहुत बढ़िया। हाँ, तो यहाँ पे क्या रहेगा इस बार चुनाव? मैं चूँकि प्लूरल्स पार्टी का वर्कर हूँ। प्लूरल्स पार्टी का? अच्छा, तो वर्कर हैं। जनाब क्या बहुत पसीना आ रहा है? यूं ही पसीना आ रहा, जरा तेज आया हूँ इसी वजह से। है जरा तेज आया हूँ पाजी। बिहार में चुनाव जो इस बार थोड़ा तेज हो रहा है, बड़ी रफ्तार के साथ हो रहा है, तो रफ्तार के साथ हो रहा है। परिवर्तन जो है वो पूरी तरह से हावी है। बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के जो भी मुद्दे हैं, बेरोजगार युवा, बेरोजगारी, ये तमाम सारे मुद्दे। लेकिन मैं सीधे पहले रुख करना चाहूंगा अरुण कुमार सिंह के पास और जानना चाहूंगा, अरुण जरा मुझे अपडेट करिए, आप जिस इलाके में बाढ़ में मौजूद हैं। मैं बाढ़ के इलाके में गया था, बिल्कुल एकदम जो झारखंड का बॉर्डर है वहाँ पे हैं आप। मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ पे कैसी वोटिंग और किस तरह से चुनाव प्रक्रिया चल रही है, जानना बहुत जरूरी, क्योंकि खबर आ रही थी कुछ जगह ईवीएम खराब भी हुए, कुछ जगह धीमे मशीन चली, तो इसको भी लेकर बातचीत थी। अरुण कुमार सिंह, बाढ़ से। प्रतीक सुबह में बाढ़ में था जरूर, लेकिन अभी इस वक्त मैं मोकामा में हूं और मोकामा से बिहार के जो छोटे सरकार कहे जाते हैं अनंत सिंह, जो इस समय जेल में हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और मोकामा से लगातार चौथी बार वो विधानसभा पहुंचने की कोशिश में है। 2 बार वो जेडीयू चुनाव जीते थे, पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे वो और नीतीश कुमार से उनकी अनबन हो गई थी, और इस बार वो आरजेडी के टिकट पर यानी तेजस्वी यादव के बरदस्त के साथ विधानसभा पहुंचने की कोशिश में। मैं आपको दिखाऊं, ये मॉडल पोलिंग बूथ है और आप यहाँ पर देखेंगे तो आधी आबादी जो देश की है यानी महिलाएं, उनका दबदबा है चारों तरफ। जहाँ आपकी नजर जाएगी, जैसे ही आप इस मतदान केंद्र के अंदर आते हैं, वहाँ पर देखिए ये जो महिला स्वास्थ्य कर्मी है वो आपका टेम्परेचर यहाँ पर स्कैन करेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पर सैनिटाइजर दिया जाएगा। और उसके बाद ये देखिए मॉडल पोलिंग बूथ है। प्रतीक, 1 मिनट समय दिए, मैं आपको दिखाता हूँ जैसे आपको किसी शादी या किसी समारोह का यहाँ पर फील आएगी। सोफे लगे हैं, कुर्सियाँ लगी हैं, पानी की व्यवस्था है और यहाँ पर कालीन भी बिछी हुई, ऊपर टेंट है और पंखा भी चल रहा है। मतदान की प्रक्रिया थोड़ी धीरे है, मैं आपको दिखाता हूँ आखिरी तस्वीर। ये देखिए, इक्का दुक्का मतदाता ही यहाँ पर मतदान करने आए, क्योंकि दोपहर का वक्त है, लोग खाने और आराम करने में व्यस्त रहते हैं। सुबह लाइनें लंबी थी और जैसे जैसे शाम ढलेगी अब और एक बार मतदाताओं का रेला यहाँ पर आएगा और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रतीक,
देखिए अरुण, मैं आपको एक बात और जो कहना चाहूँगा वो खुद ये बात ये कि पाजी भी हमारे सामने मौजूद हैं कि खुद को हाथ वाथ धोते रहिएगा, सैनिटाइज करते रहिएगा, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हम सारे लोग जो हैं बहुत कोशिश तो ये कर रहे हैं कि भीड़ से दूर रहें, लेकिन भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं। जहाँ खड़े होते हैं वहाँ पे तमाम 50 लोग आ जाते हैं, तो निश्चित तौर से आप अपना ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं आपसे मोकामा में आप मौजूद हैं, मोकामा में नहीं जा पाया था, लेकिन पिछली बार जरूर गया था, लेकिन इस बार नहीं मोकामा पहुँच पाया, तो मैं आपसे अपडेट लूँगा। लेकिन अमित पांडे के पास चलना चाहूँगा। अमित, आप अगर हमें सुन सकते हो तो अपना अपडेट दीजिए, चुनाव की प्रक्रिया के बारे में, कहाँ खड़े हैं, क्या स्थिति है, उसके बारे में अपडेट करिए। लोग जानना चाहते हैं, आप बहुत लंबे समय से यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं बिहार में, तो लोग आपकी रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और जानना भी चाहते हैं कि आप कि इस वक्त कैसा चुनाव चल रहा है। जी मैं आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, बीच में बोलने लगेंगे तो। जी अमित, इस वक्त हम दिनारा में मौजूद है। जय कुमार सिंह और राजेंद्र सिंह के बीच यहाँ पर मुख्य मुकाबला है और करीब 20% मतदान यहाँ पर हो चुका है पूरे इलाके में। और शुरुआत में ईवीएम मशीन के खराब होने का जिक्र आया था, बातें हुई थी, हम पोलिंग बूथ पे थे, लेकिन अभी फिलहाल मतदान चल रहा है। कुछ लोग हैं जो मतदान करके आए हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप यहाँ के निवासी हैं, मुख्य मुद्दा इस बार क्या है? मंत्री जी ने काम किया है अच्छा या परिवर्तन? ऐसा है कि मुख्य मुद्दा है कि जो राजेंद्र जी हैं धरातल के नेता है, हारते हुए भी ये 5 साल। नहीं, मुद्दा बताइए क्या है इस इलाके का? मुद्दा है कि ये रोड बनवाए हैं हम लोगों के लिए, हर गरीब का बात सुनते हैं, ये जन जन का नेता है, कोई से मिलते हैं और मंत्री जी कोई से मिलते नहीं हैं, आते नहीं हैं, 2-4 आदमी उनके ये कार्यकर्ता की तरह बात करते हुए और हम इनसे ये बात करते हैं। आप बताइए कि आप युवा हो, मुख्य मुद्दा दिनारा का क्या है? मंत्री जी भी तो है। मुख्य मुद्दा यहाँ की ये है कि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो विकास चाहती है और यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है, न रोजगार यहाँ पे मिल रहा है और युवा पीढ़ी राजेंद्र सिंह के साथ है जो कि हर तत्पर रहकर। ये जो उन्होंने इनकी राजनीतिक बातें वो तो बोली, लेकिन एक चीज़ है रोजगार। जहाँ जहाँ हम गए प्रतीक, रोजगार का मुद्दा युवाओं ने ज़रूर जिक्र किया है और इस पर चाहे जो भी सरकार है उस पर ध्यान देना होगा। नहीं बिल्कुल अमित, आप जो बात कह रहे हैं उसका इशारा मुझे भी लगातार मिल रहा है और जहां पे आप खड़े हैं वो जो नाम बार बार राजेंद्र जी का आ रहा है चुनाव में वो हैं और ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगातार जब मैं उस जगह पे घूम रहा था तो मुझे थोड़ा अंदाजा जरूर हुआ था और लोग जानना चाहते हैं इस बार बिहार में क्या हो रहा है। यकीनन ये सवाल इतना बड़ा है कि पिछली बार तो लग रहा था कि साफ नजर आ रहा भी था, लेकिन इस बार चुनाव लगता है कि चुनाव के बाद यानी गणना हो जाए, गणना के बाद जो स्थिति आ जाए, डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद चुनाव की स्थितियां कुछ स्पष्ट होंगी। लेकिन हमारे जो तीसरे सहयोगी हमारे संवाददाता मौजूद हैं, नीरज कुमार, वो सासाराम में मौजूद हैं। सासाराम में इस बार चुनाव बहुत जबरदस्त हो रहा है और जिस दिन मैं सासाराम में मौजूद था नीरज वहाँ पे क्रॉस कर रहे थे और उनसे हमारी बातचीत भी हुई थी। नीरज से कुछ थोड़ी बातचीत भी हुई थी, गुफ्तगू हुई थी हमारी कि किस तरह से प्रक्रिया सासाराम में चुनाव को लेकर है, सरगर्मियाँ हैं और क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उस पर बात हुई थी। लेकिन मैं एक बार आज अपडेट लेना चाहूँगा क्योंकि 10 दिन पहले की बात है, जब हमारी 11 दिन पहले की जब बातचीत हुई थी। नीरज, इस समय स्थिति क्या है आप कह सकते हैं? चुनाव की प्रक्रिया को पहले बताइए कि कितना फीसदी वोट हुआ और पोलिंग बूथ पे कितने लोग दिख रहे हैं और कैसा इस प्रक्रिया चल रही है, और उसके बाद बताएं कि जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन जो भी तमाम चुनावी गणनाएं प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी देखिए प्रतीक, मतदाताओं में उत्साह है, इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है, क्योंकि 17% मतदान 11 बजे तक हुआ है और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं लंबी कतार लगी है। अरुण अभी जिक्र कर रहे थे मोकामा का, वहाँ मॉडल पोलिंग बूथ है लेकिन वहाँ मतदाता कम है, लेकिन यहाँ धीमी रफ्तार के बावजूद, मतदाताओं के धीमी रफ्तार के बावजूद आप देख सकते हैं लंबी कतार है। पुरुषों की कतार अलग है, महिलाओं की कतार अलग है। पहले इनसे बात करते हैं, पहले प्रतिक्रिया लेते हैं। आप लोग कितने देर से खड़े? बहुत देर से देख रहा हूँ मैं। करीब आधा घंटा। क्यों, ऐसा क्यों? हम 2 घंटा से खड़ा है। क्यों आप लोग खड़े हैं इतनी देर से? तो लो प्रोसेसिंग है इसलिए। लो प्रोसेस हो रहा है। देखिए प्रतीक, यहाँ लो प्रोसेस हो रहा है इसलिए देर से खड़े। मुद्दा क्या है इस बार आप लोगों के लिए? बहुत लो चल रहा है। मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा क्या है आप लोगों का? चुनावी मुद्दा 1 घंटा से हो गया। चुनावी मुद्दा क्या है इस बार? विकास, बेरोजगारी, क्या मुद्दा है?
देखिए मुद्दे वही हैं प्रतीक जो आपके शो में भी चर्चा जिस पे होती है, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन की बात करें यहाँ सासाराम विधानसभा सीट पर तो दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि पिछली बार जो आरजेडी से जीते थे विधायक वो इस बार जेडीयू से हैं अशोक कुमार, एलजेपी के उम्मीदवार रामेश्वर चौरसिया जो अब तक बीजेपी से नोखा से चुनाव जीतते भी रहे हैं और चुनाव लड़ते भी रहे हैं, और तीसरी तरफ आरजेडी ने बिल्कुल एक नए प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार दिया। तो जो मुकाबला है वो दिलचस्प इस मायने में हो गया है कि राजनीतिक गठजोड़ जो है, राजनीतिक समीकरण जो है सासाराम का वो बिल्कुल बदल गया। तो इसमें त्रिकोणीय मुकाबला है और कौन जीतेगा ये तो 10 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन मतदाता के मन में साफ है और मतदाता जानता है कि वो किसको वोट दे रहा है। और आज का दिन उनसे पूछने का नहीं होता, बस ये पूछ सकते हैं कि मुद्दे क्या है। निश्चित तौर से आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये है और हम कोशिश भी यही करते हैं कि और जो संवैधानिक रूप से भी कहा जाए वो ये कि हम जब लाइन में कोई लगाए तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं उसके दिमाग में उसके मुद्दे, उसकी बात, उसकी परेशानी, और फिर उसी से रेफरेंस लगाए जाते हैं, निकाले जाते हैं तमाम सारे। लेकिन मैं जहाँ पे मैं अपने तीनों सहयोगी अमित पांडे, अरुण कुमार सिंह और नीरज से कहना चाहूँगा, जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ चुनाव 3 तारीख को होना है और जिधर मैं जा रहा हूँ वो आखिरी फेज का चुनाव है, बिल्कुल बॉर्डर के इस हिस्से पे जा रहा हूँ जो बंगाल का बॉर्डर है, उस तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। लेकिन रास्ते में चलते हुए क्योंकि आज बातचीत का सिलसिला जोड़ना था तो जरूर मैं इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है क्रॉस बिहार, यानी अगर आप जहाँ खड़े हैं वो दक्षिण बिहार का हिस्सा है, जहाँ पे नीरज खड़े हैं वो एकदम पश्चिमी का हिस्सा है। लेकिन अक्रॉस अगर हम बिहार की बात करें कि कोई एक ऐसी चीज है जो बिहार में इस समय एक जगह से ट्रैवल दूसरी जगह कर रही है और वो मुद्दे हैं निश्चित तौर से, तो वो क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। जी आपका नाम साहब? प्रदीप माथुर। प्रदीप जी क्या काम करते हैं? कपड़ा दुकान करते हैं। कपड़े की दुकान करते हैं। तो लॉकडाउन में दुकान बंद रही? बंद रही। कितने दिन बंद रही? हम सब 2-3 महीना बंद। 2 दिन बंद रही। तो अभी कैसा चल रहा है कपड़े का काम? अभी तो मंदा है। मंदा है। त्योहार में कुछ थोड़ा बहुत बिका? हाँ थोड़ा बिका। जी 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 जी। तो इस बार क्या रहेगा, सवाल क्या रहेंगे, क्या मुद्दा रहेगा, क्या दिमाग में है आपके इस बार चुनाव में जब वोट करेंगे? चुनाव में तो वही हम लोग जो अपना वोट जो है, हाँ, तो हम लोग सजद डी को देने जा रहे हैं। किसको? सजद डी, देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव। राजद नहीं, हाँ, ओवैसी दिन है ना, ओवैसी। अच्छा ओवैसी साहब को? जी ओवैसी साहब को देने जा रहे हैं जी। ये झंझारपुर का ये जो इलाका। जी आप? हम ओवैसी को वोट नहीं देंगे। ओवैसी को वोट नहीं देंगे? देखिए आया बिहार, दिखा बिहार। ओवैसी कटुआ है, वोट कटुआ है वो वोट कटुआ है। ओवैसी वोट कटुआ है। वोट कटुआ है। माथुर साहब, देखिए साहब इस बार बिहार में बड़ी जबरदस्त आपको वो रास्ता कशी जो आप जानना चाहते हैं कि वो है क्या। माथुर साहब दुकान चलाते हैं और कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को वोट देंगे। और जनाब अली आपका नाम? इजहार अहमद। इजहार अहमद कह रहे हैं ओवैसी को वोट नहीं देंगे, वो वोट सुनाई नहीं पड़ा, वोट कटुआ है। इस बार आरजेडी में जानूंगा ही नहीं से कि क्या है, कारण क्या है, ऐसा क्या कारण है कि ओवैसी को ये वोट नहीं देना चाहते, माथुर साहब वोट देना चाहते हैं। इस बार बिहार की ऊंट जो है, जो बिहार का ऊंट जो खड़ा है वो इधर बैठ रहा है या इधर बैठ रहा है या सिर्फ खड़ा रहेगा, बताएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मैं खड़ा हूँ हाईवे पे, पहुंचना पूर्णिया है क्योंकि भैया जी का शो जो है आज पूर्णिया में होना है। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूँ। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए